हेलो एवरीवन। आज हमारे पास कैलकुलस से क्वेश्चन है फंक्शन टॉपिक से। और क्वेश्चन है लेट अ फंक्शन एफ सच दैट आर प्लस टू सेट हैविंग एलिमेंट्स -1 0 1 बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द एक्स प्लस 1। चेक द फंक्शन फॉर 1 1 एंड ऑनटू मैपिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, सिग्नम, 1 1 एंड ऑनटो मैपिंग। और यहाँ पे आर प्लस तो मालूम है कि दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? तो सिग्नम ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज 1 0 -1 when x is greater than 0, when x is equal to 0 and when x is less than 0। तो सिग्नम फंक्शन जो भी उसका इनपुट है वो चेक करता है कि वो कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है। पॉजिटिव के लिए हमेशा वो 1 देगा, नो मैटर कि कितना बड़ा कितना छोटा है। जीरो पे 0 देगा, और जब भी नेगेटिव हो रहा तो आउटपुट क्या देगा? -1, नो मैटर कि कितना छोटा है कितना बड़ा। अगर सिग्नम आप -10 लेंगे और सिग्नम ऑफ -1 सेम वैल्यू आएगा, सिग्नम ऑफ -10 तब भी क्या देगा? तब भी -1। इसी तरह सिग्नम आप पाई लीजिए या सिग्नम 10⁻100 लीजिए, तभी क्या आएगा? पॉजिटिव के लिए 1 ही आएगा। तो ये है हमारे पास सिग्नम फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर इसमें इनपुट हमारे पास आर प्लस लिया हुआ है, यानी कि एक्स हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये आउटपुट सिग्नम में जा रहा है और इससे फिर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो रहा है। तो हमें चेक करना है कि वेदर फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो। तो 1 1 ऑनटो क्या होता है? 1 1 मैपिंग होता है कि हमारे पास अगर एक मैपिंग है और एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो इनपुट के कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर लेते हैं तो उनका सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी 2 एलिमेंट के आउटपुट अगर सेम आ गए, या कह सकते हैं किसी पेयर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इनपुट में ऐसे हैं जो कि सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा हम पेयर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तब क्या हो जाएगा? 1 1। तो जैसे कि यहाँ की एग्जांपल में, यहाँ पे अगर हम इसको हम कनेक्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हर एक कोई भी ऐसा पेयर नहीं है इनपुट में जो कि सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1 1 मैपिंग। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहाँ पर कोड डोमेन में एलिमेंट अगर इससे कम हो जाए, कोड डोमेन में डोमेन से एलिमेंट कम हो, तो क्या हम इस कंडीशन में वह 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन कोई डिफाइन कर सकते हैं? तो ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ से मैप किया, इसको यहाँ से मैप किया, अब ये एक एलिमेंट बच गया। ये चूँकि 2 ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं, तो यहाँ पे इसके लिए कोई जगह नहीं। इसके अब फंक्शन को डिफाइन करने किसी न किसी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जब हम इससे कनेक्ट करते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये है कि 1 1 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा? कंडीशन एक होगा, दिस इज कि कोड डोमेन का जो साइज है, ठीक है, कोड डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड डोमेन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डोमेन। ठीक है, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट अगर मान लीजिए कोड डोमेन अगर ज़्यादा भी हैं, तभी से मान लीजिए इसी केस में अगर हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 एलिमेंट है, तभी क्या है? ये -1 हो रहा है, तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास डोमेन से कम एलिमेंट हैं तो ये 1 1 मैपिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इनटू के लिए कह सकते हैं कि नेसेसरी कह सकते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन होगा कि अगर हमें दिखा दें कि कोड डोमेन का साइज डोमेन से कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम समझते हैं कि 1 1 कह रहा है, तो यहाँ पे डोमेन में हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, डोमेन में कोड डोमेन में हमारे पास केवल 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये 1 1 मैपिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका 3 एलिमेंट आपने 1 1 कर दिया। अब चौथे एलिमेंट को जाएंगे तो किसी न किसी से आपको अगेन ज्वाइन करना, जिससे जो कि पहले ही कनेक्ट हो चुका है, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला चीज़ हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पे ऑनटो, तो ऑनटो क्या होता है? ऑनटो कहने का सेंस ये होता है कि अगर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास अगर कोड डोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका कि जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनटू। ठीक है, अगर कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट, ठीक है, कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है,
तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑन्टो। ठीक है, इसका मतलब कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इससे कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, कि ऐसा खाली कह सकते कोई आदमी यहाँ पे खाली नहीं बैठा है। अगर कोई आदमी इस कोडोमेन में खाली बैठा है, जैसे यहाँ पे है, तो इसको क्या कहेंगे, इनटू। अगर कोई आदमी खाली इधर नहीं बैठा है तो क्या बोलेंगे, इसको ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इससे एक ऑब्जर्वेशन और भी है कि ये जिन जिन पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, ये हमारे एलिमेंट किस में जाते हैं, रेंज में। जैसे कि ये 2 पॉइंट किस में जाएंगे, रेंज में, लेकिन ये रेंज में नहीं जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑन्टो। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि दिस इज कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज। और यहाँ पे क्या हो जाए, कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा काम है कि एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लीजिए जो कि खाली हो कोडोमेन में, और ऑन्टो प्रूव करने के लिए दिखा दीजिए कोई आदमी खाली नहीं है। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आउटपुट कोडोमेन में केवल 3 ही एलिमेंट हैं, और यहाँ पर ये सिग्नम फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आउटपुट केवल -1 0 1 देगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये ऑन्टो है, अगर ऑन्टो है तो हमें ये दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट 3 एक्स ऐसे आप फाइंड आउट कर लीजिए जिसपे कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए, 0 हो जाए और माइनस नेगेटिव हो जाए। तो अगर एक एक्स पे पॉजिटिव तो ये 1 आ जाएगा, एक पे 0 तो ये 0 आ जाएगा, एक पे नेगेटिव तो नेगेटिव 1, इसका मतलब कि ऑन्टो हो गया। अगर ये ऑन्टो नहीं है और इनटू है अगर, तो उस केस में क्या होगा, चूँकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो यहाँ पे या तो ये 1 रेंज में नहीं होगा या तो -1 रेंज में, कम से कम एक। ठीक है, अब जैसे कि 0, तो अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर -1 और 1 अगर दोनों हैं तब तो 0 दोनों ही आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और नीचे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे कह सकते हैं एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा तो कट करेगा, 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये अगर हम शो कर दें कि इसके रेंज में या तो नेगेटिव नहीं है या तो पॉजिटिव नहीं है, या तो कह सकते, ठीक है, ये अगर हम शो कर दें यहाँ पे तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अगर हम ये शो कर दें कि किसी भी एलिमेंट के लिए नेगेटिव नहीं है या किसी एलिमेंट के लिए पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास r प्लस है, तो अगर r की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 क्या होगा जी 1, तो पॉजिटिव तो रहा है 1 पे। या ऐसे समझो आप अगर x इन्फिनिटी लेते हैं तो ये डोमिनेटिंग हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन में, तो इन्फिनिटी पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, यानी कि +1 तो है ही यहाँ पे। और अगर -1 हो गया तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, इसका मतलब ऑन्टो हो गया। तो अगर यही चेक करना है कि अब क्या ये कभी निगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर निगेटिव हुआ तो यहाँ पर ऑन्टो, अगर -1 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इनटू। ठीक है, ओके। अब इस फंक्शन को हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज p ऑफ x इक्वल टू x⁸ 8 - x⁷ ठीक है, एंड प्लस x⁴ - x + 1। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं चूँकि 0 इसमें नहीं है लेकिन 0 to डिफाइन तो है, तो p ऑफ 0 तो यहाँ पर 0 हो रहा है, और p ऑफ 1 भी क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज़ इक्वल टू 1 हो रहा है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इसको 2 पार्ट में, जो अपना डोमेन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, या 3 पार्ट ही कर लेते हैं इसको। तो 3 केस क्या लेते हैं यहाँ पे, एक तो 0 से 1 ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एक 1 ले लेते हैं, और तीसरा यहाँ पे हम 1 से इन्फिनिटी, 3 केस यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं केस 1। तो पहला जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में जब आते हैं तो p ऑफ x इक्वल टू, इसको एक्सप्रेशन को हम फिर से इसको अच्छा लिखने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जब x 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में 1 से छोटा क्या होगा, x होगा, x से छोटा x² होगा। जैसे कि अगर ये 0.2 लेते हैं तो 0.2 का स्क्वायर क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.04, तो ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा होगा। नेक्स्ट इससे x³ फिर से अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.08 एंड x⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए है। ठीक है, अब इस चीज़ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसमें हम एक्सप्रेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए,
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब 0 से 1 में होगा तो ये वैल्यू इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो p ऑफ x को अब इसमें थोड़ा सा इसको रीराइट करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लिया x⁸ प्लस x⁴ माइनस x⁴, ठीक है, ये क्लब कर दिया यहाँ पे प्लस 1 माइनस x, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या, अब ये क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव, अगेन 1 ग्रेटर देन x पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि p ऑफ x क्या हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो जब p ऑफ x 0 ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम ऑफ p ऑफ क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, ठीक है। तो पहले पार्ट में दिखा दिया कि यहाँ से इस इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, f ऑफ x का 1 आ रहा है। अब आते हैं 1 पे आते हैं, तो 1 के लिए हमारे पास केस हो जाएगा, तो 1 अगर लेते हैं यहाँ पे केस सेकंड हो गया हमारे पास, और इसमें हो गया x इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 हो गया हमारे पास 1⁸ माइनस 1⁷ प्लस 1⁴ माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो अगेन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन सिग्नम ऑफ p ऑफ x क्या हो गया यहाँ पे इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रीवियस केस में भी था 1, यहाँ भी क्या हो गया 1। अब हमारे पास केस थर्ड है हमारे पास, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस केस में अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है p ऑफ x का, उस चीज़ में p ऑफ x इक्वल टू x⁸ माइनस x⁷ x⁴ माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन 1 है उस केस में अब यहाँ पे 1 क्या होगा, x से छोटा हो गया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी। जैसे मान लिया अगर 2 लेते हैं तो ये 2 हुआ, ये क्या हो जाएगा 4, ये x³ एंड, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें अब हम अगर इस चीज़ में चेक करते हैं तो p ऑफ x, जिसे प्रीवियस वाले केस में क्लब में किया था, इसमें भी करते हैं, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा x⁸ माइनस x⁷, ठीक है, प्लस x⁴ माइनस x प्लस 1। तो अगेन ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अगेन p ऑफ x हम कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1, और तीनों केस को अगर कंबाइन किया जाए तो p ऑफ x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, तीनों केस को कंबाइन करने पे। तो यहाँ पे सिग्नम ऑफ p ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव है p ऑफ x पॉजिटिव, तो उस पर आउटपुट क्या देगा 1, और किन के लिए पॉजिटिव हो रहा है, सभी पॉजिटिव के लिए, x बिलोंग्स टू r प्लस। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f ऑफ x क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि दिस इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा, ये प्रॉपर सबसेट है यहाँ पे, यानी कि दैट इज -1 0 एंड 1। तो यहाँ पर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f ऑफ x इज इनटू फंक्शन, ठीक है। तो प्रीवियसली मैंने प्रूव किया था कि ये 1 1 नहीं हो सकता, मैनी 1 था, और यहाँ पे f ऑफ x क्या हो गया, दिस इज इनटू फंक्शन। सो दिस इज द गुड प्लेस टू स्टॉप हियर, और टिल नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय।